हो माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हरि पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध 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 लाडली श्री राधे। जय जय श्री राधे। मानना क्रम कुछ भी हो पर निर्मल भाव भगवान कई लोग कहते हैं वो बहुत पढ़ा लिखा है, वो बहुत समझदार है, वो बहुत ज्ञानी है, वह बहुत विद्वान है। पर दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई पढ़ा लिखा है, ना जाने कौन कौन से कॉलेज में पढ़े होंगे मेरे ठाकुर जी। अपन मध्य प्रदेश वाले तो मध्य प्रदेश की भाषा को जानते हैं, गुजराती गुजराती को जानता है, मराठी मराठी को जानता है, कन्नड़ वाला कन्नड़ को जानता है, पर वो ना जाने कौन सी क्लास में पढ़ा है, दादा सबकी भाषा पहचानता है। मराठी वाले अपनी भाषा में कहते हैं, कन्नड़ वाले अपनी भाषा में स्तुति करते हैं, गुजराती अपनी भाषा में स्तुति करता है, तेलुगु अपनी भाषा में स्तुति करता है, असमी अपनी भाषा में, उत्तराखंड वाले अपनी भाषा में, और एक चीटी अपनी भाषा में, झिंगुर अपनी भाषा में, ना जाने कौन कौन सी पढ़ाई करी होगी। इसलिए उसका नाम चतुर नारायण है, बहुत चतुर। और अपन तो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लें, मेरा बेटा सीए हो गया, उतने में फूल गई, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, उतने में फूल गए, वो आईएएस ऑफिसर बन गया, उतने में फूल गए। पर कभी एक बार भी गर्व रखकर छाती पर हाथ रखकर नहीं कहा कि मेरा ठाकुर इतना पढ़ा लिखा है, सबकी भाषा पहचानता है, बच्चा रोता है तो उसका भी पेट भरना जानता है। हमने अपना देखा। आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, लिखा सकते हो, विद्वान बना सकते हो, पर उसका भाग्य नहीं बना सकते। बना सकते हो क्या? भाग्य एक माँ बाप, एक पिता अपनी बेटी का विवाह अच्छी जगह करना चाहता है, खूब धनपति के यहाँ, करोड़पति के यहाँ। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो तुम दुनिया भर में इतना दान पुण्य करते रहते हो, तुम्हारी बेटी इतनी दुखी है, उसको क्यों नहीं कुछ देते? पति बोला, नहीं दूंगा। क्यों नहीं देना चाहते? उसकी किस्मत बेकार है। ओहो, अब पत्नी तो पत्नी ने पति से कहा, तुम दूसरे की किस्मत बड़ी बखानना जानते हो, दूसरे का भाग्य बड़ा बखानना जानते हो, तुम कह रहे हो उसकी किस्मत बुरी है, तो क्या तुम भाग्य लिखना जानते हो क्या? पति बोला, मैंने सब मालूम है, उसका भाग्य अच्छा नहीं, अगर भाग्य अच्छा होता तो 2 रोटी अच्छे प्रेम से खा सकती थी, पर उसकी किस्मत में भाटा लिखा तो अच्छा घर देख कर दिया था, तो भी दुखी है। अब करूं तो मैं क्या करूं, मैंने तो अच्छा ही देखा था ना। पत्नी बोली, तुम कुछ दोगे उसको कि नहीं दोगे? पति बोला, मैं तो आज दूं ना कर दूं, तो मैं दे दूंगी। पति ने कहा, दे दे, तू मां है, दे सकती है, दे दे। जब उसकी किस्मत में नहीं है तो तू देकर करेगी क्या? अभी देंगे बर्बाद कर देगा उसका पति। मैं तो दूंगी। उसने जमाई को भोजन करने बुलाया, तिल्ली के लड्डू बनवाए, लड्डू में एक एक सोने का सिक्का फंसा दिया और सिक्का फंसाकर
जमाई साहब को एक डब्बा पकड़ा कर का डब्बा देकर के जमाई साहब मेरी बेटी को दे देना और कह देना तेरी माँ ने लड्डू भेजे हैं दिल्ली के, अगर ऐसे सोना चांदी दूंगी तो जमाई को लगेगा कि मुझे भिखारी समझ रही है, लड्डू दे। जमाई चला, चलते चलते उसको रास्ते में याद आया कि बच्चों की स्कूल की फीस जमा करना है, पैसा है नहीं, क्या करे। हलवाई की दुकान पर गया कि भैया ये लड्डू खरीद लीजिए और थोड़ा सा पैसा दे दीजिए। उसने 500 रुपए में लड्डू भेज दिए, पैसे लाकर फीस के जमा कर दिए। जमा करा, शाम को सेठ जी घर जा रहे थे, उनको लगा आज मेरी शादी की सालगिरह है, पत्नी को लड्डू बड़े प्रिय हैं, दिल्ली के लड्डू बाजार से ले लूं। बाजार से लड्डू लिए, 700 रुपए के लड्डू लेकर घर गए। पत्नी को जो खिलाया उसमें से सोने के सिक्के निकले तो पत्नी ने माथा ठोक कर कहा बिल्कुल सत्य कहते थे, भाग्य में नहीं होगा नहीं मिलेगा, भाग्य में होगा तो वो दौड़ कर भी आएगा, प्राप्त होगा। आप पढ़ा सकते हो, लिखा सकते हो, विद्वान बना सकते हो, पर भाग्य नहीं बना सकते। भाग्य बनाने वाला तो वो बैठा है, वो भाग्य बनाता है। वो दे रहा है। राजा बलि किस्मत वाला है, भाग्यशाली, प्रखर भाग्यशाली, उसके बराबर दुनिया में कोई किस्मत वाला नहीं होगा। बड़ा किस्मत वाला, भाग्यशाली, जिसके दरवाजे पर स्वयं भगवान भिक्षा मांगने के लिए जा रहा है। उठाओ, इतिहास उठाकर देखो, किसी राजा के दरवाजे पर परमात्मा अगर भिक्षा मांगने जा रहा है तो कोई कारण हो सकता। स्कंद पुराण कहती है कि पुराने समय का ये राजा बलि एक जुआरी था। कौन था ये? जुआरी, जुआ खेलने वाला, हमेशा हारता था। एक ब्राह्मण के घर पर गया, चोरी कर लाया छत्र कमंडल पादुका और एक आसन, जुए में लगा दिया, आज जीत गया। चोरों ने विचार करा रोज तो हारता है, आज भी हारेगा। उन्होंने सबरी जायदाद लगा दी और आज जीत गया, करोड़पति बन गया, धनपति, खूब संपदा आ गई। और आप सबको मालूम है जब व्यक्ति के पास में धन आता है उसके 3 मित्र बन जाते हैं धन आते से। पहला ताली, दूसरा थाली, तीसरा प्याली। संपदा आते उसके 3 मित्र हो जाते हैं। पहला ताली मित्र प्रशंसा करने वाले बढ़ जाते हैं, दूसरा थाली मित्र होटल में खिलाने वाले बढ़ जाते हैं, तीसरा प्याली मित्र मैं खाने में ले जाकर पिलाने वाले बढ़ जाते हैं। हमारे ये 3 मित्र बढ़ गए। एक बार हम इंदौर जा रहे थे कथा करने के लिए, तो सोनकच्छ में बाईपास से रास्ता है ना, बाहर से गाड़ी चली जाती है, वहां पर बहुत सारे ढाबे और होटल बने। वहां ड्राइवर को चाय पीने के लिए रुका, उसी के सम्मुख में कहीं मदिरा की दुकान थी, आपने देखी होगी जाते जाते। इधर होटल है, इधर मदिरा की दुकान थी। 2-3 लोग पहचान गए, आए, जय श्री कृष्णा करा। कहाँ जा रहे हो गुरुजी? हमने कहा इंदौर। कहा गुरुजी सामने मदिरा की दुकान देखी है। हमने कहा दिख रही है, उस पे कुछ साधु का चोला पहने हुए बाबा उन थे जो मांगते थे और वहां मदिरा की दुकान पे खड़े थे, कुछ ले रहे थे। अब आप क्या कहोगे? हमने कहा कहना क्या है? तो क्या ये देखकर क्या कहोगे? हमने कहा कहना क्या है ये बताओ। तो क्या ऐसे लोगों, तो हमने कहा ये चोला भले संत का पहने हैं, ये चोला भले साधु का पहने हैं, पर ये भीतर से साधु नहीं है। अगर साधु होते, संत होते, तपस्वी होते, साधक होते, उपासक होते,
तो यहां नहीं, यहां नहीं, शायद किसी डंडी आश्रम में बैठकर भगवत नाम का जाप कर रहे होते, ये पक्का है। यहां नहीं खड़े होते, ये भगवत नाम का जाप कर रहे होते। महाराज जब रावण मर रहा था, प्राण छोड़ते समय लक्ष्मण जी को ज्ञान उपदेश दिया। कौन सा ज्ञान उपदेश दिया था? मरते समय रावण ने लक्ष्मण को राम जी ने पूछा था लक्ष्मण से, विद्वानों में विद्वान है, प्रखर विद्वान है रावण, लंकाधिपति लंकेश, उसके चरणों में जाओ। लक्ष्मण जाकर उसके सिर के पास खड़ा हो गया था तो रावण ने मुंह फेर लिया था। लक्ष्मण जी क्रोध में आकर बोले, उसमें तो अक्ल ही नहीं है, बुद्धि का विवेक का अजीर्ण हो गया उसमें, मुझे देखकर मुंह फेर रहा है, वो क्या ज्ञान देगा? राम जी ने कहा फालतू की बात मत करो, किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर ज्ञान लेने जाते हैं तो उसके सिर पे बैठते हैं, उसके चरणों में बैठते हैं। के चरणों में? तो रावण के कहां बैठा था? के सिर के पास, अब जाकर चरणों में बैठे। जा, लक्ष्मण जी चरणों में जाकर बैठे तो जो ज्ञान दिया रावण ने, एक ही बात की, लक्ष्मण तेरे भाई से बड़ा उम्र में मैं हूं। उम्र में कौन बड़ा? अरे बोलो जम के, राम। तेरे भाई के पास जितनी सत्ता नहीं, उससे 10 गुनी सत्ता मेरे पास में। अयोध्या से बड़ा था लंका। सुन लक्ष्मण, तुम्हारे राजघराने में जितना सोना नहीं उतना तो मेरे राजघराने में है। और सुन, राम से ज्यादा विद्वान हूं मैं। सत्य की गलत है, विद्वानों में भी मैं विद्वान हूं। कोई चीज में राम से हल्का नहीं हूं मैं, राम से प्रखर हूं मैं। पर लक्ष्मण, आज एक बात मेरी बुद्धि में आई और वो मुझे खल रही है, जिसके कारण मैं मर रहा हूं। बस राम चरित्रवान है और मैं चरित्र से वंचित हूं। बस इसलिए मैं मर रहा हूं, इसलिए मेरे प्राण छूट रहे हैं। राम चरित्रवान है और मैं चरित्र से वंचित हूं। शायद अगर मैं चरित्रवान होता तो आज मैं यहां पड़ा ना होता। महाराज, कहीं पुण्य हो और पुण्य की भी प्रखरता हो तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती। आज धन बढ़ता है, 3 मित्र बढ़ जाते हैं, ताली थाली प्याली। प्रशंसा करने वाले बढ़ेंगे, तुम्हारा धन देखकर। धन के साथी हजारों हैं, जब धन नहीं तो कोई नहीं। सुख के साथी हजारों हैं, जब सुख नहीं तो कोई नहीं। धन देखकर तुम्हारी प्रशंसा करने वाले बहुत होंगे। वाह वाह, बहुत बढ़िया, तू जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, तू जो बोल रहा है बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत होंगे। अब दूसरे नंबर पर है थाली मित्र, होटल में ले जाकर खिलाएंगे तुमको, चल यहां बैठ खा। बाद में पहले अपने पैसे से खिलाने की आदत डालेंगे, फिर उसके पैसे से खुद खाएंगे।
ये है थाली मित्र, और तीसरे नंबर पर है प्याली मित्र। वो मित्र मैं खाने में ले जाकर पिलाने की आदत डालेंगे, बाद में तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ध्यान देना। राजा बलि के ये 3 मित्र बन गए, उस जुआरी के 3 मित्र, ताली, थाली, प्याली, और तीनों ने बर्बाद कर दिया। एक दिन मदिरा के नशे में था, वेश्या ने कहा था मेरे लिए गजरा और बीड़ा लेकर आना। गजरा बीड़ा लेकर जा रहा था, नशे में धुत था, ठोकर खा के गिर गया। आधे घंटे बाद उठा, उसको बीड़ा और गजरा दोनों धूल में हो गया, रज में हो गया, मिट्टी में हो गया। इसने सोचा बताओ अब वेश्या को दूंगा तो दूंगा कैसे। सामने भगवान का मंदिर था, भोलेनाथ का मंदिर सम्मुख में था। इसने गया, इसी ने मुझे गिराया होगा, और वो गजरा बीड़ा उठाकर शंकर के शिवलिंग पर फेंक दिया। ले तू खा ले। और भगवान को कहा इसमें नियत लगा दी होगी तूने, तू खा ले। शंकर के ऊपर फेंक दिया वो गजरा और बीड़ा। 6 महीने के बाद कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, मर गया। मरने के बाद जब ऊपर गया, धर्मराज ने चित्रगुप्त महाराज से कहा इसके पाप और पुण्य गिनो। चित्रगुप्त महाराज बोलते हैं इसने जिंदगी में कोई पुण्य नहीं करा, पाप ही पाप करा है। धर्मराज कहते हैं दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने एकाध पुण्य नहीं करा हो, इसने भी कोई तो पुण्य करा होगा। देखो चित्रगुप्त महाराज ने मना करा, धर्मराज ने फिर कहा देखो, तब धर्मराज खुद बोले इसने एक पुण्य करा है, शंकर जी के मंदिर में गजरा और बीड़े का दान करा है। चित्रगुप्त महाराज बोलते हैं वो दान नहीं था, वेश्या के लिए लेकर जा रहा था, मिट्टी में हो गया तो कहां फेंके, शंकर पर फेंक दिया था। धर्मराज बोले फेंकने को तो नल्ली में भी फेंक सकता था, पर फेंका तो उसने शंकर के ऊपर था, तो क्या करा जाए। धर्मराज बोलते हैं काम करो, एक काम करो, जितने कदम चल के ये शंकर जी के मंदिर पहुंचा था उस कदम को गिना जाए, और उतनी घड़ी के लिए इसको इंद्र का सिंहासन दे दिया जाए। इंद्र का सिंहासन 14 कदम चलकर शंकर के मंदिर गया था, तो 14 घड़ी के लिए उस जुआरी को इंद्र का सिंहासन दे दिया। इंद्र के सिंहासन पर बैठते समय जब इंद्र ने सिंहासन खाली करा, वो जुआरी जब बैठा तो पूछा ये बताओ मैं सिंहासन पर क्यों बैठा हूं, क्योंकि तूने दान करा था, अब तो छूटा ही नहीं। जैसे ही बैठा ताली बजाई, अप्सराओं को बुलाया दान कर दिया, एरावत बुलाया दान कर दिया, जितना इंद्र के यहाँ जितना माल था सब दान कर दिया, सोना चांदी अंबर पीतांबर आभूषण जितना था सब दे दिया। 14 घड़ी के बाद उतर गया, इंद्र कुर्सी पे बैठा, बैठते से ताली बजाई, अप्सराओं को बुलाया आए नहीं, एरावत बुलाए आए नहीं, सोना चांदी सब गाया। कि गया कहाँ, तो कि वो जुआरी बैठा था सब लुटा गया। इंद्र दौड़कर भगवान विष्णु के पास गए, भगवान नारायण से जाकर कहा प्रभु ऐसे जुआरी को खोड़ले को तुमने बिठाया, बस जुआरी, अरे वह खोड़ले ने पूरा बर्बाद कर दिया, ऐसे को बिठाया। देखो कितनी विचित्र शब्द हैं। इंद्र उस जुआरी को अपशब्द कह रहे हैं। लुटेरा, जुआरी, खोड़ला शब्द का संबोधन की इतना उसने बर्बाद कर दिया। होता है एक राजा को मालूम पड़ा कि हमारे नगर में कोई व्यक्ति एक ऐसा रहता है कि उसका सुबह से मुंह देख लो तो खाने को भोजन नहीं मिलता। राजा को विश्वास नहीं हुआ तो उसने रानी से कहा क्यों ऐसा होता है क्या। रानी बोली मुझे ही नहीं मालूम कि किसी का मुंह देखो तो सुबह से भोजन नहीं मिले। राजा ने कहा उसको बुलाऊंगा और उसका मुंह देखूंगा सुबह से। राजा ने उसको बुलवाया, चलो इधर आओ, आज तुम मेरे कमरे में सोना। ठीक है, रानी से कहा तुम दूसरे कमरे में जाइए। राजा के कमरे में वो व्यक्ति सोया जिसको लोग खोड़ला कहते थे, इसका मुंह देखो तो सुबह से भोजन नहीं मिलता, ये खोड़ला। उसको कमरे में जब सुलाया गया, सुबह उठते से राजा ने उसका मुंह देखा। मुंह देखते से राजा के पास इतना काम आया कि सुबह की शाम हो गई, राजा ने भोजन नहीं करा।
9 बज गई रात को। रानी ने राजा से कहा चलो भोजन कर लो, आज तो तुम्हें सुबह से फुर्सत नहीं मिली, खाना तक नहीं खाया। राजा बोले वो खोलने का मुंह देखा था इसलिए भोजन नहीं मिला। राजा ने भोजन तो नहीं करा, सबसे पहले कुर्सी पर गया, सिंहासन पर बैठकर बुलाया उसको, लाओ पकड़ के, इस खोलने का मुंह देखा तो आज मुझे सुबह से भोजन नहीं मिला, इसको मैं मृत्यु दंड देता हूं। उसको मृत्यु दंड दिया। वो ठहाके लगा कर हंसने लगा, खूब हंसा। राजा ने पूछा तुझे फांसी की सजा मिली है, मृत्यु दंड मिला है और तू मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, ठाके लगा रहा है, क्यों? वो कहता है महाराज आप मुझे खोलना कह रहे हो, पर ईमानदारी की बात बोलूं, सुबह से आज तुम्हारा मुंह देखा तो फांसी की सजा मिल गई है, फांसी की सजा मिल गई। मुझसे बड़े फिर वही वाली बात आ गई, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, अपन से बुरा कौन हो सकता है साहब, कौन बुरा? बुरा अब इंद्र कह रहे हैं इसने पूरी सत्ता को बर्बाद कर दिया, सब नष्ट कर दिया, सारा की सारा लुटा दिया। भगवान विष्णु कहते हैं इंद्र जो तू इतने सालों में नहीं कर सका वो 14 घड़ी में करके निकल गया, मात्र 14 घड़ी में। भगवान विष्णु गए उस जुआरी के पास में जाकर विनती करी, अरे जुआरी तूने इतना दान करा है, आज मेरा मन करता है कि तेरे दरवाजे पर आके भीख मांगू, जा तो पृथ्वी पर जाकर राजा बनेगा और ये नारायण तेरे दरवाजे पर भीख मांगेगा। स्वयं आऊंगा मैं मांगने के लिए, क्योंकि तूने दान करा, धर्म करा, सत्कर्म करा है और तेरे बराबर का दान कोई नहीं कर पाया। भगवान स्वयं कितना किस्मत वाला होगा वो राजा बलि, जुआरी था पर सत्ता की प्रखरता हुई महाराज, धन वैभव सत्ता खूब हो आपके पास में महाराज। पर हमने देखा है पहले घर छोटा था मन मोटा था, सही बोलो सही है, छोटा सा मकान था 2-3 कमरे का, लोग उसी में मामा काका बुआ चाचा सब आ जाते थे, रह जाते थे। पहले मेहमान भी ऐसे आते थे, 15-15 दिन रुकते थे, खाते पीते मौज करते, वहीं गद्दा डल जाता सबका, एक साथ सो जाते, खूब प्रेम से ठिठोलियां करते, भजन करते, खाते पीते मौज करते। और अब सोचा कि मकान छोटा पड़ा, 2 कमरे ऊपर निकाल लो, 2 की जगह 4 निकाले, 4 की जगह 6 निकाले, मकान तो बड़ा हो गया पर मन छोटा हो गया, मन छोटा। द्वारका का राज्य कृष्ण को, अगर मेरे द्वारका नाथ बनकर बैठे हैं भगवान कृष्ण, अगर द्वारका के अधिपत्य बनकर बैठे हैं, अगर मेरा कृष्ण राजा बनकर बैठा है, तो कृष्ण को राजा बनाने वाला कोई दूसरा नहीं था, कृष्ण को राजा बनाने वाला सुदामा ही था। कौन था राजा बनाने वाला? जम के बोलो, सुदामा। अभी 15 दिन पहले की बात है, आप लोग फेसबुक पे पढ़ना, एक बूढ़ी माँ ने, एक गरीबड़ी ने, बूढ़ी माँ ने पत्र लिखकर पीएम को, मोदी जी को लिखकर भेजा कि तुम्हें प्रधानमंत्री मैंने बनाया है और मेरी कोई औलाद नहीं है, कमर हाथ पैर से मैं विकलांग पड़ी हुई हूँ, मेरे यहाँ नल में पानी नहीं आ रहा, तो तुम दिल्ली से आओ और पानी भर के जाओ।
मैंने तुम्हें बनाया। गलत है कि सत्य है? सत्य है। सुदामा कृष्ण को राजा बना रहे हैं, नहीं तो कृष्ण तो भिखारी बन जाते हैं, भिक्षुक। किस समय? जिस समय मां ने कहा था जाओ लकड़ी लेकर आओ, गुरु माता करेगी संदीपनी ऋषि के आश्रम में, जाइए संविदा लेकर आइए। जाओ संविदा लेने। कृष्ण जा रहे हैं, कृष्ण सुदामा जा रहे हैं, लो ये थोड़े से चने ले जाओ। और जलवृष्टि हुई, दोनों अलग अलग जगह वृक्ष पर हो गए। चने कृष्ण ने सुदामा को दे रखे थे, सुदामा ने पोटली बांधकर कंधे पर डाल रखी थी। भूख लगी, कृष्ण कह रहे हैं सुदामा से, सामने वाले पेड़ पर, मित्र मुझे भी भूख लगी है, देख तेरे पास चने रखे हैं, दे दे। सुदामा ने चने निकाले, हाथ में लिए। सुदामा का नियम था, जो भी खाता था पहले भगवान को देकर खाता था। चने हाथ में लेकर जैसे ही उनको देखा भगवान को देने के लिए, चने पर सुदामा को पूरी फिल्म दिख गई कि ये चना आया कहां से था। एक बूढ़ी माँ बड़ के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, कहीं से भीख मांगकर लाई थी। चने भिक्षा में मिले थे, लेकर पोटली रखी, सुस्ता रही थी, बहुत गर्मी थी, बहुत तपन हो रही थी, घबराहट सी लग रही थी। बाजू में पोटली धरी, नींद लग गई, थोड़ी देर से खाऊंगी। एक चोर आया, पोटली में लगा सोना भरा है, चने उठाकर ले गया। जाकर वो चोर सांदीपनी ऋषि के आश्रम में बैठा ही था खाने के लिए। इतने में सांदीपनी बाबा की धर्म पत्नी ने आवाज लगाई, कौन है आश्रम में? चोर भागा, चने की पोटली नीचे गिर गई। वो गुरु माता ने उठा ली, देखा चने हैं, बांध कर रख दिए। कृष्ण सुदामा जा रहे थे, चने उनको दे दिए। बुढ़िया पास में चने ढूंढने लगी, चने नहीं मिले। बुढ़िया ने श्राप दे दिया, मेरे चने जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, मेरा चना जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से मांग कर लाई थी, मैं भूखी रह गई हूं। सुदामा ने जब चने हाथ में निकाल कर देखे तो बुढ़िया का श्राप दिख गया। चने कृष्ण को कैसे दे सकता हूं, वो मेरा मित्र है, और द्वारका का नाथ मेरा कृष्ण भिखारी हो जाए, ये मैं नहीं चाहता। सुदामा कहते हैं मैं खुद भिखारी बन जाऊं चलेगा, पर कृष्ण को नहीं होने दूंगा। खुद खा गया पर कृष्ण को नहीं दिया, कृष्ण को नहीं दिया। जय जय श्री, कृष्ण को नहीं दिया, खुद खा लूंगा, खुद भिक्षुक हो जाऊंगा, पर कृष्ण को नहीं होने दिया। रख लिए, नहीं तो चने क्या सुदामा नहीं देता कृष्ण को? तो अगर कोई राज सत्ता पर ले जाकर बिठा रहा है, अगर कोई राज सत्ता तक भी पहुंचा रहा है, तो वो मेरा सुदामा है। अगर कृष्ण को राजा बनाने वाला मेरा सुदामा था। सुदामा महाराज राजा बलि